हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान सामान्य ज्ञान के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने निम्न में से किस लोधी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन सी, इब्राहिम लोधी। अकबर ने मान सिंह को निम्न में से किस नाम की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए, फरजंद की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? फरजंद। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम दिया गया है। तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया। अगला है, राणा सांगा का उत्तराधिकारी तथा पुत्र जिसको बाबर ने पराजित किया था, निम्न में से कौन था? ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रितम खजाना है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकर। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए, केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। अगला है, रसिक रत्नावली के रचयिता थे? ऑप्शन ए, नागरीदास। कौन थे? नागरीदास। मीनाकारी की थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ से संबंधित है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? ऑप्शन सी, प्रतापगढ़। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे? तो बाघा जी। कौन थे? बाघा जी। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं? तो पंडित झाबर मल्ल शर्मा। कौन है? पंडित झाबर मल्ल शर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए, माणिक लाल वर्मा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के राजाओं का व्यवहार कैसा था? ऑप्शन बी, राजस्थान के राजाओं ब्रिटिश सत्ता को विद्रोहियों के दमन में पूर्ण सहयोग दिया। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। रूख भायला का अर्थ क्या होता है? तो रूख भायला का अर्थ होता है ऑप्शन ए, वृक्ष मित्र। क्या होता है? वृक्ष मित्र। भारत में एकमात्र टंगस्टन की खानें स्थित हैं? ऑप्शन बी, डेगाना में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग? ऑप्शन डी, 1070 किलोमीटर। जालौर व बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचने के लिए परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन बी, नर्मदा नहर परियोजना। खनिज तेल के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का जो जिला महत्वपूर्ण होता जा रहा है वह कौन सा है? ऑप्शन बी, बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, दक्षिणी। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? ऑप्शन बी, धौलपुर। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है, इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है, यह शहर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, जैसलमेर। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग कितना है?
ऑप्शन बी 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। किस योजना के अंतर्गत गर्भवती स्त्रियों, दूध पिलाने वाली माताओं और 6 साल से कम आयु के शिशुओं के स्वास्थ्य, पोषाहार और शैक्षणिक सेवाओं की व्यवस्था की जाती है? राज्य सरकार केंद्र की सहायता से इसकी क्रियान्वित करती है। यह योजना वर्ष 1998 से राजस्थान में भी शुरू की गई। ऑप्शन ए बाल विकास सेवा योजना। राज्य में सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई कार्यक्रम किस परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो कृषि विकास परियोजना। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन सी राज्यों के उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना तथा वितरण को सुगम बनाना। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड का मुख्य कार्य है? तो गृह निर्माण समितियों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। राज्य के शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में पत्रकारिता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग को ऋण प्रदान करता है। ऑप्शन सी नागरिक सहकारी बैंक। समग्र सहकारी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित जिले हैं? तो ऑप्शन ए सीकर, जालौर और बांसवाड़ा। अगला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये स्थित है जयपुर। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजना है? ऑप्शन सी सरस्वती योजना। सरस्वती योजना। किस तिथि से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 संपूर्ण राज्य में लागू हुआ? तो 23 अप्रैल 1994। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? ऑप्शन ए 1/3 पद। निम्न में से कौन सा परिसीमन उद्योग द्वारा पुनर्गठित लोकसभा क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन बी टोंक सवाई माधोपुर। राजस्थान से निर्वाचित वे सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे? ऑप्शन डी बलराम जाखड़। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन सी 2000। तिनका, रूड़ी एवं फरासिया बीज फार्म क्रमशः कहाँ पर व्यवस्थित हैं? तो अलवर, टोंक। धान की अमन प्रजाति कब बोई जाती है? तो मई जून में बोई जाती है। सर्वाधिक वेयर हाउस प्रदेश के किस जिले में है? तो ऑप्शन बी गंगानगर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने पुलिस अधिकारी प्राणनाथ डोगरा पर गोली चलाई थी? तो चुन्नीलाल शर्मा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार डूंगरपुर रियासत में किसने किया था? तो भोगीलाल पंड्या। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा। राजस्थान में गांधी सेवा संघ की शाखा के संचालक थे? ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय। सवाई राम सिंह 1866 ईस्वी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी सवाई राम सिंह ने। सवाई राम सिंह। किस वर्ष मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया?
तो वर्ष 1949 में। निम्न में से किस तिथि को वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए जोधपुर में। गीत गोविंद चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली। गोकुल लाल असावा ने किस आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह। रागमंजरी रचना है? तो रागमंजरी है रचना पुंडरीक विट्ठल। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक है? पंडित पुरुषोत्तम दास। किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग। नैणसी री ख्यात की भाषा है? तो ऑप्शन ए राजस्थानी। कैसी है? राजस्थानी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग निम्न में से किसके उपविभाग या लघु प्रदेश हैं? ऑप्शन बी बिंधन कागार, दक्कन का लावा पठार। राज्य का वह जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती हैं? तो ऑप्शन ए राजसमंद। निम्नलिखित में से कौन चित्तौड़गढ़ का सीमावर्ती जिला समूह है? ऑप्शन ए प्रतापगढ़, उदयपुर, कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा। कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए गुरु शिखर। राजस्थान राज्य में भोरट का पठार स्थित है? तो कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच। नागौर स्थित डेगाना भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए बाकी के तीन हैं जैसे कि आहड़, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, गणेशर, ये हो जाएगा सीकर। मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है? ऑप्शन बी दिवेर के युद्ध को कहा गया है। उदय सिंह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो मोटा राजा के नाम से भी जाना जाता था। मोटा राजा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के अवसर पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? ऑप्शन बी डूंगरपुर। अगला है सीकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन बी दही बिलौने से। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है? ऑप्शन सी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगत्या के रचयिता थे? ऑप्शन डी केसरी सिंह बारहट। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं? तो आचार्य श्री तुलसी जी। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? ऑप्शन डी नागौर। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा टींग। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? ऑप्शन बी पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां जयपुर में संपन्न होती हैं? तो ऑप्शन बी जवाहर कला केंद्र में। राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? ऑप्शन ए उदयपुर। अगला है मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है? ऑप्शन बी
खेतों में जिप्सम का प्रयोग। भोमट क्या होता है? तो भोमट होता है ऑप्शन डी, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र होता है। राजस्थान में अभ्रक ईंट उद्योग केंद्र केंद्रित है। ऑप्शन बी, भीलवाड़ा में। कहाँ पर केंद्रित है? भीलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में झूमिंग प्रणाली की बालेरा खेती होती है? ऑप्शन डी, ये सभी। पहला है डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है। तो ऑप्शन ए, बाड़मेर में। अगला है आबू पर्वत है एक। तो आबू पर्वत क्या है? एक पर्वत चोटी है। क्या है? एक पर्वत चोटी। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन ए, गंगानगर। सुमेलित करना है देखिए कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन है पहला है सीसा एवं जस्ता, इसका हो जाएगा उदयपुर। लिग्नाइट कोयला, इसका हो जाएगा नागौर। अभ्रक हो जाएगा भीलवाड़ा। जिप्सम हो जाएगा बीकानेर। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? ऑप्शन ए, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं ब्यास नदियों के मैदान हैं? ऑप्शन ए, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन बी, बांसवाड़ा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम रही? तो ऑप्शन सी, जालौर। राज्य में 188 क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। और 265 अगर आता है तो 265 के लिए ये हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ 265 के लिए। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक की स्थापना वर्ष 1957 में की गई। इसका कार्य क्या है? ऑप्शन ए, कृषकों को उत्पादन कार्य हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। अपना गांव अपना काम योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जनवरी 1991। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन हेतु 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई योजना है। ऑप्शन बी, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ग्रामीण विकास केंद्र योजना के अंतर्गत जिन कार्यों को संपन्न कराया जाता है वे संबंधित हैं। तो ढांचागत विकास से संबंधित हैं। राज्य से निर्यात होने वाले प्रमुख खनिज हैं संगमरमर, फेल्सपार, क्वार्ट्ज और बुलेस्टोनाइट। CAZRI ने जैसलमेर में क्या स्थापित किया है? तो ऑप्शन ए, वर्षा जल प्रबंधन तथा मृदा संरक्षण केंद्र। राज्य के किस मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा के अब तक के सर्वाधिक सदस्यों का विश्वास हासिल था? तो ऑप्शन ए, अशोक गहलोत। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर। राज्य का एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसका विस्तार 4 जिलों में है। ऑप्शन ए, राजसमंद। कपास के बीजों से रेशे हटाने की प्रक्रिया में रसायन काम में लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ब्रेक व क्लार्क 63 निम्न में से किस फसल की किस्में हैं? तो सोयाबीन। वर्ष 1942 में जब महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया तो उनके समर्थन में राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 13 दिन तक उपवास किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शोभा राम।
केसरी सिंह बारहट ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया था? उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को राजस्थान में आगे बढ़ाया। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो शेख हमीउद्दीन। बागड़ी बोली किस जिले में प्रचलित है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। जोधपुर के निकट ओसियां मंदिरों का समूह किसकी देन है? प्रतिहारों की। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह है भरतपुर। तो ऑप्शन ए भरतपुर। जांगल बीकानेर का प्राचीन नाम किसके पूर्वजों का राज्य माना जाता है? ऑप्शन डी कौरव। राजस्थान में उत्तराधिकार की प्रथा किस प्रकार की थी? तो ऑप्शन सी वंशानुगत थी। वंशानुगत। अगला देख लेते हैं। चीनी यात्री हुएन सोंग ने राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर भ्रमण किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भीनमाल। गोडवाड़, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थंकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई हैं। यह जीवंत स्वामी तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी। ऑप्शन सी महावीर स्वामी। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? महिलाओं की ओढ़नी विशेष को। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन डी बैराठ में। कलीला दमना क्या है? मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र में। सेवण क्या है? तो सेवण होता है कम वर्षा में उगने वाली घास होती है सेवण। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है किस राज्य के साथ है? ऑप्शन डी पंजाब। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है? कांटेदार पेड़ व झाड़ियों, कह सकते हैं मरुदभिद के रूप में। जाबर खान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर। और आज का लास्ट है, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं? तो बांसवाड़ा में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।